क्लास सेकेंड। लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों का चैप्टर 8 वाटर की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन ए कर लिया, बी कर लिया और सी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन डी। पेज नंबर 40 निकालो और आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो। यहाँ पे आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन डी। मेंशन कर लिया आप लोगों ने डेट, डे और क्लास तक। डी क्वेश्चन देखो ज़रा। राइट टी फॉर ए ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए हम लोग करते हैं और ट्रू को आपको टी से डिनोट करना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसको हम लोग फॉल्स से शो करते हैं और फॉल्स को हम लोगों को एफ से डिनोट करना है। गॉट इट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ज़रा। प्लांट कैन लीव विदाउट वाटर इजीली। प्लांट कैन लीव विदाउट वाटर इजीली। क्या पानी जो प्लांट है क्या वो विदाउट वाटर यानी बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं। सभी लिविंग बीइंग्स यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्लांट भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो यहाँ पे लिख दो, येलो वाले बॉक्स में लिखो एफ। आपको उस येलो वाले बॉक्स के अंदर लिखना है एफ। आगे बढ़े, सेकंड वाला देखो ज़रा। वाटर इज़ द होम टू मैनी एनिमल। पानी जो होता है क्या वो बहुत से जानवरों का घर होता है, बहुत से एनिमल्स का घर होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, फिश, ऑक्टोपस और किन किन प्लांट एनिमल्स का घर होता है? फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन। तो इनका घर क्या होता है? पानी के अंदर ही। इनका घर कहाँ होता है? पानी के अंदर ही। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बॉक्स में लिख दो टी। वाटर इज द होम टू मैनी एनिमल। वाटर जो होता है वो बहुत से एनिमल्स का घर होता है। कौन कौन से एनिमल्स? फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन। तो इन सब का घर कहाँ होता है? पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। आगे बढ़े, थर्ड स्टेटमेंट देखो ज़रा। वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड एंड रिवर कैन बी यूज डायरेक्टली। पानी जो हमें झीलों से, तालाबों से और नदियों से मिलता है, क्या हम उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं? यानी क्या वो सीधे हमारे हमारे घरों में नल के थ्रू पीने के लिए आ जाता है? नहीं। उस पानी को पहले प्योरीफाइड में डाल के पानी को प्योर किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है ताकि उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाएं, और उसके बाद हम उस पानी को यूज़ में लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो यहाँ पे लिख दो एफ। थर्ड स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स।
आगे बढ़े, पॉइंट 4 पे आ जाओ। स्टेटमेंट 4 को देखो ज़रा। लीव द टैप रनिंग वाइल यू ब्रश योर टीथ। जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो उस समय क्या नल को हमें खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, इससे पानी का वेस्टेज होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है ये। तो इसमें भी लिख दो एफ, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है और फोर्थ भी फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट सबका कंप्लीट हो गए। आगे बढ़े हम लोग। फिफ्थ स्टेटमेंट देखो ज़रा। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर। क्या हमें कचरे को पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए? ट्रू, ये बात जो है वो सही है, हमें कचरे को पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो नदियाँ या फिर जो तालाब और जो लेक वगैरह होते हैं उनमें कचरा डालने से वो पानी हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें गार्बेज यानी कचरे को पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। वापस से देखो ज़रा। प्लांट कैन लिव विदाउट वाटर इजीली, तो ये हो गया फॉल्स। वाटर इज द होम टू मैनी एनिमल्स, ट्रू। वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड एंड रिवर कैन बी यूज डायरेक्टली, फॉल्स। लीव द टैप रनिंग वाइल यू ब्रश योर टीथ, ये भी फॉल्स। और लास्ट स्टेटमेंट था वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर, तो ये हो गया आपका ट्रू। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो चुका है। ई क्वेश्चन पे आए हम लोग। कम टू द ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको इन कॉलम्स को मैच करना है। तो कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट देखो, सोर्स ऑफ ए वाटर, यानी वाटर के सोर्स कौन से हैं? वेल, गैस, रिवर, टर्न ऑफ टैप और ऑक्टोपस। तो इनमें से कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी के सी से मैच करो। कंप्लीट के लिए आगे बढ़े। सेकंड देखो जगह, अंडरग्राउंड वाटर। पानी कहाँ पे अंडरग्राउंड होता है? मतलब ज़मीन के अंदर किससे निकालेंगे हम लोग? कुएं से। और कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल। तो कॉलम ए के सेकंड को कॉलम बी के ए से मैच करो। थर्ड देखो ज़रा, वाटर एनिमल। तो वाटर एनिमल कौन से होते हैं? ऑक्टोपस, फिश, वेल, शार्क। तो कॉलम ए के थर्ड को कॉलम बी के ई से मैच करो।
कंप्लीट। आगे बढ़ो, देखो फोर्थ देखो ज़रा, फॉर्म ऑफ ए वाटर। वाटर का फॉर्म कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए वाटर फॉर्म। फर्स्ट लिक्विड, सेकेंड सॉलिड एंड थर्ड इज गैस। तो कॉलम ए के फोर्थ को कॉलम बी के बी से मैच करो। कंप्लीट। लास्ट वन देखो, फिफ्थ वाला, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सेव वाटर। वाटर को सेव कैसे किया जाता है? टर्न ऑफ टैप। यानी तो कॉलम ए के फिफ्थ को कॉलम बी के डी से मैच करो। कंप्लीट हो गया क्लास सेकेंड यहाँ तक। अब एक्टिविटी पे आ जाओ ज़रा, लर्न बाय डूइंग। सो एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, हाउ डू यू सेव वाटर एट होम, राइट टू वे। आप लोग घर पे पानी को सेव कैसे कर सकते हो? आपको 2 वे यानी 2 तरीके बताने हैं। तो फर्स्ट देखो, हम लोग पानी को सेव कैसे कर सकते हैं? जिस समय हम नहा रहे हैं उस समय पानी का वेस्टेज हम लोग कम करें। तो लिखो ज़रा, फर्स्ट यहाँ पे लिखना, डू नॉट वेस्ट do not waste water while bathing, BATHING। यानी जिस समय हम नहा रहे हैं उस समय हमें पानी का वेस्टेज कम करना चाहिए, यानी फालतू का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। शावर की जगह बकेट में पानी डाल के नहाना चाहिए, उससे पानी का वेस्टेज कम होता है। लिख लिया आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप लोगों को नल का यूज़ नहीं करना है तो नल को अच्छे से बंद करना चाहिए, उससे पानी का बचाव होगा। तो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन
नॉट इन यूज़, जब भी नल का यूज़ नहीं हो हमें नल को अच्छे से बंद करना चाहिए। फर्स्ट में लिखना डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, और सेकंड में लिखो टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज़। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। रब कर दूं मैं। अब सेकेंड वाली एक्टिविटी देखो, रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम ऑफ दीज गिवन सोर्स ऑफ ए वाटर। आपको सोर्स ऑफ वाटर दिख रहे होंगे, आपको इनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट में क्या दिख रही है आपको? रेन, तो लिखो रेन, RAIN, रेन। सेकेंड में रिवर, RIVER, रिवर। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा था? रेन। सेकेंड पिक्चर में क्या दिख रही थी आपको? रिवर। थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? पॉन्ड। क्या दिख रहा है? पॉन्ड यानी तालाब, POND, पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट देखो ज़रा। फोर्थ पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? वेल की। किसकी? वेल की। तो लिखो WELL, वेल, WELL, वेल। फिफ्थ देखो ज़रा। फिफ्थ पिक्चर किसकी दिख रही है? हैंडपम्प की। किसकी दिख रही है? हैंडपम्प। तो लिखो ज़रा HAND, हैंड पंप, PUMP, पंप, हैंडपम्प। नेक्स्ट पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? टैप की। लिखो टैप। और अब बताओ सबसे एंड वाली लास्ट वाली पिक्चर किसकी दिख रही है? डैम की। किसकी है ये? डैम की। डैम को हिंदी में क्या कहते हैं? बांध। लिखो डैम, DAM, डैम। नाउ क्लास सेकेंड, आज आप लोगों का चैप्टर 8 वाटर कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से घर पे पढ़ लेना ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।